वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th और 6th पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर ये दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हमें सरल करके रैखिक समीकरण में चेंज करना है। ठीक है, और इन्हें हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों समीकरणों को सरल कर लेते हैं। तो देखिए पहला समीकरण हमें क्या दिया हुआ है 7x - 2y अपॉन xy बराबर में कितना 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7x - 2y दोनों के अपॉन में क्या दिया हुआ है xy। ठीक है, जब हम इसको सरल करेंगे तो ये जो xy है ना, ठीक है, ये 7x के अपॉन में भी आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा और 2y के अपॉन में क्या आ जाएगा xy। ठीक है, तो चलिए सरल करके लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7x, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा xy। ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा माइनस और 2y के अपॉन में भी कितना आ जाएगा xy। ठीक है, बराबर में कितना दिया हुआ है 5। अब देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा 7 अपॉन कितना y। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या बचा 2 और अपॉन में कितना बचा x बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हमने पहले समीकरण को सरल किया तो हमारे पास क्या आ गया 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x बराबर में कितना 5। ठीक है ना, अब चलिए हम इसको भी सरल करके लिख लेते हैं। तो इसे क्या लिखा जा सकता है 7। ठीक है, और इनटू में क्या लिख देंगे 1 अपॉन y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 जो था अंश में था इसलिए हमने 7 इंटू कर दिया और y हर में था इसलिए 1 अपॉन y लिख दिया। ठीक है, सेम इसी तरह हम इसे भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 हमारा इंटू में आ जाएगा और 1 अपॉन कितना आ जाएगा x। ठीक है, बराबर में कितना 5। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पर 1 अपॉन y और 1 अपॉन x जो आया है हम इसे कुछ मान लेंगे, लेकिन कब, जब हम सेकंड समीकरण को भी सरल कर लेंगे। तो चलिए सेकंड समीकरण को सरल कर लेते हैं। तो ये सेकंड समीकरण क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी दोनों के बटे में क्या है xy। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग मतलब 8x के अपॉन में भी xy लिख सकते हैं और बीच में प्लस का साइन लगा करके 7y के भी बटे में क्या लिख सकते हैं xy। ठीक है, जैसे कि हमने पहले समीकरण में किया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम xy। ठीक है, बीच में लगा देंगे हम प्लस का साइन। ठीक है, और ये हो जाएगा 7y अपॉन में कितना xy बराबर में कितना दे रखा है 15। ठीक है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा कैंसिल, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 8 अपॉन में कितना y प्लस यहाँ पर क्या बचा 7 अपॉन में कितना x बराबर कितना 15। अब देखिए इसे हम सरल करके लिखेंगे तो 8 हमारा इंटू में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन y प्लस 7 हमारा इंटू में आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन x बराबर में कितना 15। अब देखिए दोनों ही समीकरणों में 1 अपॉन y और 1 अपॉन x आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर 1 अपॉन x को मान लेते हैं क्या p। ठीक है, भले ही ये बाद में हो लेकिन माना तो जा सकता है ना। ठीक है, तो 1 अपॉन x को हमने मान लिया p और 1 अपॉन y को हम मान लेते हैं q। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे माना। अब देखिए हमने यहाँ पर 1 अपॉन x को p और 1 अपॉन y को जो q माना हुआ है यहाँ पर हम मान रख देते हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 1 अपॉन y की जगह हम रख देंगे क्या q माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और 1 अपॉन x को हमने माना हुआ है p बराबर में कितना है 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास पहला रैखिक समीकरण। ठीक है ना, अब सेकंड समीकरण में भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब ये वाले समीकरण में। ठीक है, मतलब मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और 1 अपॉन y को हमने क्या माना हुआ है q, तो रख दिया q प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 अपॉन x को हमने माना हुआ है p, तो रख दिया p बराबर में कितना हो गया 15। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए दोनों रैखिक समीकरण हमारे पास आ चुके हैं, तो हम क्या काम करेंगे इन्हें विलोपन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें p या q में से किसी एक के गुणांकों को क्या करना होगा बराबर। ठीक है, तो ज़्यादा आसान हमें p के गुणांकों को बराबर करना लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, यदि हम समीकरण 1 में 7 का गुणा कर दें, ठीक है, और
समीकरण 2 में -2 का गुणा कर दे तो यहाँ पर p के गुणांक क्या हो जाएंगे बराबर। तो चलिए हम लिख देते हैं समीकरण 1 में 7 का तथा समीकरण 2 में -2 का गुणा करने पर, चलिए गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में हमें 7 का गुणा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 से 7q का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 49q। -2p में हम 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -14p बराबर में क्या दे रखा है 5 में हम 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब देखिए सेकंड समीकरण में हमें -2 का गुणा करना है तो हम 8q में -2 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे -16q, ठीक है। प्लस के 7p में हम -2 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे माइनस, ठीक है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 और ये p, ठीक है, बराबर 15 में हम -2 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी होता है 30 और माइनस है तो सामने क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। अब चलिए हम पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को क्या कर देते हैं माइनस, ठीक है। जैसे ही माइनस करेंगे तो नीचे वाले समीकरण के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। यहाँ पर माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस और ये माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए माइनस के 14p प्लस के 14p क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस साइन है, ठीक है, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 49q में हम 16q को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 65q, ठीक है, और प्लस साइन है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। ये पद तो कैंसिल हो गया है बराबर। यहाँ पर हम 35 में 30 को ऐड करेंगे, यहाँ पर भी देखिए प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन है, ठीक है। तो ये भी जुड़कर कितना हो जाएगा 65, ठीक है। 65 से 65 क्या हो गया कैंसिल तो q का मान यहाँ से कितना आया 1। अब देखिए इस q के मान को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखकर p का मान भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ q के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए हम मान रख देते हैं पहले समीकरण में तो ये हो जाएगा 7, q की जगह आ जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा -2p बराबर में कितना 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 से 1 का गुणा होगा तो ये होगा 7 - 2p बराबर में कितना 5। यहाँ पर हो जाएगा -2p बराबर 5, ठीक है। 7 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 7 -2p बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस होगा और 7 में से 5 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 2, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो p का मान भी कितना आया 1। अब देखिए p और q के मान आ चुके हैं तो हम क्या काम करेंगे, हमने यहाँ पर ये जो माना हुआ है ना, यहाँ पर p और q के मान रखकर x और y के मान निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस में x और y के मान निकालना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/x बराबर हमने माना हुआ है p, ठीक है। तो p का मान कितना आया है 1, तो मैं यहाँ पर आगे कर देती हूँ 1/x बराबर में p का मान रख देंगे हम 1, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर x से 1 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x, ठीक है। या करके मैं लिख देती हूँ तो x का मान हमारे पास कितना आया 1। अब देखिए 1/y को जो हमने q माना हुआ है, यहाँ पर भी हम q का मान रखकर y का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/y बराबर में कितना है q, ठीक है। अब चलिए हम q का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/y बराबर q की जगह हम रख देते हैं 1। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर y से 1 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा y कम y, ठीक है। तो y का मान कितना आया 1, मैं या करके लिख देती हूँ y बराबर कितना आया है 1, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि x बराबर भी कितना आया 1 और y बराबर भी कितना आया 1, ठीक है। और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पार्ट की तरह बहुत ही ज़्यादा आसान था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम 6th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं, तो चलिए हम इन्हें सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 6x ठीक है प्लस 3y और बराबर में दे रखा है 6 इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो हम एक्स वाई जो इंटू में दे रखा है ना, इसका हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बराबर के इस तरफ गुणे में है, तो जैसे ही पक्षांतर होगा तो कहाँ आ जाएगा, ये भाग में। ठीक है, बराबर में कितना हो गया 6। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे कि अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी अपॉन में एक्स वाई दे रखा था, तो देखिए अपॉन में जो एक्स वाई है ये दोनों पद मतलब 6x प्लस 3y दोनों के अपॉन में है। ठीक है, तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। ठीक है, तो चलिए हम सेम वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x के बटे में आ जाएगा xy प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 3y के बटे में भी आ जाएगा xy बराबर में कितना है 6। ठीक है, यहाँ से x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा 6 अपॉन में कितना y प्लस यहाँ पर क्या बचा 3 और अपॉन में कितना x बराबर में कितना है 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम 6 अपॉन y को क्या लिख सकते हैं 6 और इनटू में 1 अपॉन y प्लस यहाँ से क्या लिखा जा सकता है 3 और इनटू में 1 अपॉन x बराबर में कितने 6। ठीक है, अब चलिए सेकंड समीकरण को भी हम इसी तरह सरल कर लेते हैं। सेकंड समीकरण में 2x प्लस 4y बराबर में दे रखा है 5 इंटू एक्स वाई। ठीक, तो एक्स वाई का जैसे कि हमने फर्स्ट समीकरण में पक्षांतर किया था वैसे ही सेकंड समीकरण में भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, ये सेकंड समीकरण है। ठीक है, ये फर्स्ट था, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y और अपॉन में हम कर देते हैं क्या एक्स वाई बराबर में अब कितना बचा 5, तो लिख दिया 5। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अब ये 2x अलग अलग हम लिख देते हैं, 2x के अपॉन में एक्स वाई प्लस 4y के अपॉन में भी कितना आ जाएगा एक्स वाई बराबर में कितना है 5। तो x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या अब हमारे पास 2 अपॉन वाई प्लस यहाँ से बचा 4 अपॉन एक्स बराबर में कितना 5। अब देखिए इसे भी हम सरल करके लिखेंगे, तो क्या लिखा जा सकता है 2 और इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 4 और इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और बराबर में कितना है 5। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में और इस समीकरण में जो 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स आए हैं इसे हम मान लेते हैं। ठीक है, तो माना 1 अपॉन एक्स को हम मान लेते हैं p तथा 1 अपॉन y को हम मान लेते हैं q। ठीक है, तो चलिए जो माना है उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा पहले समीकरण में 6, 1 अपॉन y को हमने माना हुआ है q, तो लिख दिया q प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 1 अपॉन x को हमने माना हुआ है p, तो ये हो जाएगा p बराबर में कितना है 6। इस प्रकार पहला रैखिक समीकरण आ चुका है हमारे पास 6q प्लस 3p बराबर में कितना 6। अब चलिए सेकंड समीकरण में भी हम मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 1 अपॉन वाई की जगह हम रख देंगे q प्लस ये हो जाएगा 4 और 1 अपॉन एक्स की जगह p बराबर कितना 5 और ये आ गया अब हमारे पास सेकंड रैखिक समीकरण। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दोनों रैखिक समीकरण आ चुके हैं, तो हम क्या काम करेंगे, इन्हें विलोपन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर q के गुणांकों को बराबर कर देते हैं। तो q के गुणांकों को बराबर करने के लिए हमें देखिए क्या करना होगा, यदि हम सेकंड समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6q। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले समीकरण में तो ऑलरेडी 6q है। ठीक है, जैसे ही हम सेकंड समीकरण में 3 का गुणा करेंगे तो q का गुणांक में कितना हो जाएगा 6। तो चलिए मैं कर देती हूँ, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो देखिए पहला समीकरण क्या है 6q प्लस 3p बराबर में कितना 6 और सेकंड समीकरण में हमें 3 का गुणा करना है। 2q में हम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस
3 का गुणा 4p से करेंगे तो ये हो जाएंगे 12p, ठीक है, बराबर 5 में हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 15। अब हमें क्या काम करना होता है, पहले समीकरण से सेकंड समीकरण को माइनस करना होता है और सेकंड समीकरण के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस के 6q माइनस के 6q क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 12p में से हम 3p माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेंगे, माइनस के 9p, बड़ी संख्या का साइन लगता है जो कि हमने लगा दिया है, बराबर यहाँ पर भी प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 15 में से हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस के 9, है ना, बड़ी संख्या का साइन लगा दिया है। -9 से -9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो p का मान यहाँ पर कितना आया, 1। अब देखिए p का मान हमारे पास आ चुका है तो हम क्या काम करेंगे, इस p के मान को दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में रखकर q का मान निकाल लेंगे। तो मैं समीकरण सेकंड में p का मान रख देती हूँ, तो चलिए लिख देते हैं, समीकरण 2 में p का मान रखने पर, तो देखिए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q प्लस 4, p की जगह हम रख देते हैं कितना, 1, बराबर में कितना है, 5। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2q इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, ये 5 और 4 से 1 का गुणा होगा तो 4 एकम 4 ही आएगा, ठीक है, और प्लस 4 है तो पक्षांतर होके माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये 2q बराबर 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार q का मान कितना आया, 1, और 2 का पक्षांतर कर देंगे तो बटे 2, ठीक है। तो q का मान कितना आया, 1/2। अब देखिए हमने जो माना हुआ है उसमें हम p और q के मान रखकर x और y के मान निकाल लेते हैं। तो 1/x को हमने माना हुआ है क्या, p, तो चलिए हम p का मान यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/x और p का मान कितना आया है, 1। जैसे ही हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अब चलिए हम y का भी मान निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/y बराबर, ठीक है, 1/y को हमने माना हुआ है q का हम मान रख देते हैं तो 1/y बराबर q का मान कितना आया है, 1/2। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2 से 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। y से 1 का गुणा होगा तो y एकम y, ठीक है। तो इस प्रकार y का मान कितना आया है, 2, ठीक है। तो x का मान कितना आया, 1 और y का मान कितना आया, 2, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए 5th और 6th पार्ट सेम ही है, ठीक है, एक ही तरह के हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आई होप 6th पार्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।